हाय माय लवली सोल फैमिली, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। तो डियर व्यूअर्स, मैं आ गई फिर से एक और नई रीडिंग को लेके। और रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। डियर व्यूअर्स, आप लोग अपने चैनल को इतना प्यार करते हो, मुझे इतना प्यार करते हो। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपको दुनिया की सभी खुशियाँ मिले और आपके रास्ते से सभी रुकावटें दूर हो जाए। डियर व्यूवर्स, अभी मैं अपने सेटअप पे नहीं हूँ और ये थोड़ा बिजी हूँ, है ना। तो आपके सभी कमेंट्स का मैं जवाब नहीं दे पा रही हूँ, बट जैसे जैसे मुझे समय मिलता जाता है मैं रिप्लाई करती जाती हूँ कमेंट्स का। और आप सभी का प्यार जो आप लोग देते हो उसका तहे दिल से शुक्रिया। आपकी जो आज एनर्जी मुझे चैनलाइज हुई डियर व्यूवर्स, आप लोगों को हर पल एक अदृश्य शक्ति हर पल आपके साथ है और ये सब आपको पता है, बिल्कुल अच्छे से पता है। बट आज ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मुझे ये मैसेज आया, चैनलाइज हुआ कि एक अदृश्य हाथ जो हर पल आपकी मदद करने के लिए आ जाता है, या तो किसी ना किसी रूप में आ जाता है, या आपने फील किया होगा कि जब भी आप कोई मुसीबत में होते हो या अचानक से आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई ना कोई हेल्प करने के लिए आपके आ जाता है। वो एक इनविजिबल जो हैंड जो आपको दिखता है वो ईश्वर का है, जो जिसको आप कभी देख पाते हो कभी नहीं देख पाते हो, बट आपका काम हो जाता है, कोई ना कोई माध्यम बन जाता है और वो ईश्वर ही आपकी मदद करने के लिए आ जाता है। और यही वजह है कि आप कई बार बहुत सारी बुरी बुरी सिचुएशन से बच के निकले हो और आपके आसपास जितना भी शोर हो, जितना भी कोलाहल हो, ये भी मुझे मैसेज आया था कि आपके आसपास जितना भी कोलाहल हो क्यों ना हो, बट आपके अंदर एक शहनाई बजती रहती है। और वो शहनाई कैसी होती है? एक खुशी की, एक पॉजिटिविटी की, कि सब कुछ अच्छा होगा। अभी आपकी एनर्जी ऐसी हो गई है कि आप भले कितने भी लोगों के बीच में बैठो, बट आप और वहाँ पे कितना भी क्योस हो, कितना भी शोर शराबा क्यों ना हो, बट वहाँ पर आप अपना सुकून ढूंढ लेते हो, क्योंकि ये जो शहनाई है, ये खुशी की, सुकून की शहनाई है, ये आपके अंदर हर पल बजती रहती है। क्योंकि आपके अंदर जो ईश्वर का वास था, अब आपने उसको पहचान लिया है ना। तो जब ये यूनिवर्स का तरीका होता है कि वैसे तो वो हर पल हमारे साथ रहता है, बट द मोमेंट जब हम उसे पहचान लेते हैं तो उनकी जो कृपा है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। उनका बात करने का जो फ्रीक्वेंसी है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है, कनेक्ट होने की। तो अब आपको अब आप पहचानने लगे हो अपने अंदर कि आपके अंदर कौन कौन सी दिव्य शक्तियाँ हैं, तो वो शक्तियाँ भी अभी थोड़ा ओपन होके आपके सामने आ रही हैं और मिरेकल्स कर रही हैं। शुरुआत में उन्होंने इसलिए इतना ज़्यादा ओपन होके आपके सामने चीज़ें नहीं आई ताकि आप वो एनर्जीज से को देख के डर ना जाओ, उसे डाइजेस्ट कर सको। बट अभी ईश्वर को पता चल गया है कि उन्होंने भी देख लिया है कि अब आप इन सब चीज़ों के हैबिचुअल हो चुके हो, इन सब चीज़ों के यूज टू हो चुके हो, तो अब आपसे वो थोड़ा क्लियर कनेक्ट होते हैं, है ना। अब आपको अपनी प्रेजेंस वो ज़्यादा देते हैं ताकि आपको पता चले कि दिव्य शक्तियाँ आपके पास हैं। ठीक है। तो मेनली आज जो ये ओवरऑल एनर्जी ये मुझे चैनलाइज हुई आपके लिए, और ओवरऑल एनर्जी ये हुई कि आपके आसपास हर पल एक अदृश्य हाथ है जो आपके सर पर भी रहेगा जब आपको ज़रूरत होगी। आपके साथ कदम से कदम मिलाकर भी वो हाथ चलेगा। आपको जहाँ पे कोई चीज़ की ज़रूरत होगी हेल्पिंग हैंड बढ़ाएगा आपकी तरफ। तो इस चीज़ को विश्वास करिएगा, क्योंकि हमें ईश्वर को पाने की ज़रूरत नहीं होती, हमें ईश्वर को पहचानने की ज़रूरत होती है। ठीक है। तो पहचानिए और आपको ज़रूर उनके संकेत मिलेंगे कि आपके आसपास कौन है। ठीक है। क्योंकि ईश्वर की एंट्री, एक ग्रैंड एंट्री आपके जीवन में हो चुकी है। तो चलिए हम बाकी देखते हैं कार्ड्स में क्या निकल के आता है। डियर व्यूवर्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है। ये जब भी आपको मिलेगी ये आपके साथ रेजोनेट करेगी, और ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ आपके साथ मैच करे। और किसी भी धर्म के लिए है, किसी भी जाति के लिए, किसी भी राशि के लिए है। डियर व्यूअर्स, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पर्सनल रीडिंग के लिए जो भी लोग मुझे अप्रोच कर रहे हैं, तो प्लीज़ आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा,
2 से 3 दिन का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी अभी तक का शेड्यूल्स हैं उसमें इतना टाइम लग रहा है। तो प्लीज़ मुझे इमरजेंसी में कोई भी रीडिंग के लिए अप्रोच मत कीजिएगा। अगर आप वेट कर सकते हैं तो ही मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए अप्रोच कीजिएगा, अदरवाइज़ इमरजेंसी में अभी मैं नहीं कर पाऊँगी रीडिंग, तो मैं उसके लिए आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। ठीक है। कोई पैरों में तेल लगा रहा है या कोई बाम लगा रहा है, मुझे कोई मालिश करता हुआ पैरों में दिख रहा है, मुझे बताइएगा मैंने किसकी एनर्जी पिक की है। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी देखिए डियर व्यूवर्स। आपसे क्या कहा, एक अदृश्य हाथ आपके पास हर पल है, और ये दिव्य हाथ है। ठीक है, ये बादलों से हाथ निकला हुआ है। ठीक है, ये डिवाइन एनर्जीज का हाथ है जो हर पल आपकी हर चीज को फुलफिल करने के लिए तैयार है। जो आपको जो भी चाहिए वो आपको भर भर के देगा। आपको इमोशंस चाहिए, आपको प्यार चाहिए, आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी चाहिए, आपको पैसे के लिए कुछ फाइनेंसेस में आप देख रहे हो, वो सब कुछ आपको ये डिवाइन हैंड जो है वो देगा। ठीक है, कंफर्मेशन आपको मिला है। आप स्टार सीड हो। ठीक है, आप में दिव्य शक्तियों का अंश है। अब बहुत लोग समझ नहीं पाते कि स्टार सीड क्या होता है। तो अगर हम आज की बोलचाल की भाषा में बोले तो स्टार सीड वो होते हैं जिनमें दिव्य शक्तियों का डीएनए होता है। ठीक है, तो आप में जो ये वीडियो देख रहे हैं, आप में दिव्य शक्तियों का डीएनए है, उनका अंश है आपके अंदर। तो आप स्टार सीड हो, और इसीलिए ईश्वर आपके लिए हर संभव मदद करेगा। हर तरफ वो आपके लिए जो भी चीज आपको चाहिए वो हर चीज ला के देगा। ठीक है, आप जो भी चीजें करोगे, जो भी चीजें करोगे, सारे प्लैनेट्स आपको सपोर्ट करेंगे। हर तरफ से ईश्वर का हर तरफ से साथ है आपके लिए। व्हील ऑफ फॉर्चून है ना, मेजर अरकाना के कितने कार्ड्स आए हैं, कितने ज्यादा मेजर अरकाना के कार्ड आए हैं। द हैंगमैन, द स्टार, व्हील ऑफ फॉर्चून, द डेथ। आपकी सभी परेशानियों का अंत हुआ है डियर व्यूवर्स। ठीक है, इसीलिए बोला कि आपको अभी अभी आपको मतलब अपने बारे में पता चल गया है, और डिवाइन एनर्जीज को पता चल गया है कि जो आपका पुराना वर्जन था वो अब खत्म हो चुका है, जिसमें आप अपने आप को जानते नहीं थे, जिसमें आप डिवाइन एनर्जीज और जो नेगेटिव एनर्जीज है उसमें पहचान करना नहीं जानते थे। तो अब आपको पता चल गया है, क्योंकि आपके पुराने पैटर्न्स का सबका अंत हुआ है, और आप इसलिए क्रिस्टल क्लियर होके निकले हो, एक शाइनिंग उसमें निकले हो। ठीक है, तो ईश्वर आपको हर वो चीज दे रहा है जो आपके लिए अच्छी है। आपके जीवन में पूरा अबंडेंस आ रहा है, चारों तरफ से प्रॉस्पेरिटी आ रही है, क्योंकि समय का पहिया अब आपके पक्ष में घूम रहा है। आपने बहुत इंतजार किया है, बहुत ज्यादा आपकी हैंगमैन वाली जैसी स्थिति रही है। बहुत परेशान रहे हो अपनी परेशानियों से, इमोशनल मुझे ज्यादा दिख रहा है। कुछ केसेस में फाइनेंसेस को भी लेके आप थोड़ा परेशान हो रहे हो। तो यहाँ पर मैं आपको बोलूंगी कि आप अभी ऐसे में कोई डिसीजन मत लीजिए, कोई एक्शन मत लीजिए, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए। आपको रेस्ट करना है तो रेस्ट कर लीजिए, और उसके बाद डिसीजन लीजिएगा। ठीक है, तो वो चीज़ें सब आपकी फ्रूटफुल होंगी, क्योंकि आपको चिंता नहीं करने की ज़रूरत है। सब चीज़ें आपके पक्ष में धीमे धीमे आ रही हैं, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। बहुत जल्द आपको एक ज्ञान का वो हो रहा है, अर्जन हो रहा है। गुरु की भूमिका में आप आ रहे हो, बहुत आपका ज्ञान बहुत बढ़ रहा है। थोड़ा सा आप इमोशनल हो इस वक्त आपके पास, हालांकि सब कुछ ही है, थोड़ा इमोशनल हो रहे हो, बट आपकी क्वीन वाली जो पोजीशन है वो आपकी बनी रहेगी। आप पास्ट में जिस भी अच्छी पोजीशन पे रहे हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो, कोई भी लाइफ, पर्सनल प्रोफेशनल, आपकी एक पोजीशन अच्छी रही है और वो वापस से होगी। ठीक है, क्योंकि डिवाइन एनर्जीज अपना काम कर रही हैं। तो आप सैड मत होइए, सैड होने की जगह पे थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए, थोड़ा सा
रेस्ट करिए, चीज़ों को थोड़ा अलग एंगल से देखने की कोशिश कीजिए, आपको सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा, क्योंकि डिवाइन की हेल्प आपके साथ हर पल है। जब कुछ आपके हाथ में ना हो तो उनके ऊपर पूरी तरीके से छोड़ दीजिए। आपने अभी देखिए डेथ का कार्ड पहले आया था, है ना, और डेथ के ही साथ न्यू बिगनिंग भी आई है। तो आपसे वही कहा ना कि आपकी पुरानी चीज़ों का अंत हो गया है ना, आपकी जो पुराना पैटर्न है उसका अंत हुआ है। और एक मिनट, ये भी आया था कार्ड, पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो आपके जीवन में कोई पैसों का, कुछ फाइनेंसिस की अपॉर्चुनिटी आ रही है, कोई एक्शन मूवमेंट आ रहा है। पेज की एनर्जी बहुत निकल के आई है डियर व्यूवर्स, ये देखिए पेज भी निकला है, पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वैंड्स। तो कोई आपकी तरफ लव लाइफ में, अगर आपको लगता है कि चीज़ें स्टक हुई हैं, कोई चीज़ हो नहीं रही है, सब कुछ रुका हुआ पड़ा है, तो वो ज़रूर होगा, मूवमेंट होगा, फॉर श्योर होगा, कोई एक्शन, कोई कम्युनिकेशन होगा। आप कहीं एक्शन ओरिएंटेड मोड में मुझे होते हुए दिख रहे हो, किसी अपने करियर को लिए, अपने करियर के लिए, अपनी चीज़ों के लिए, ग्रोथ के लिए आप कोई एक्शन लोगे, अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर निकलोगे। ठीक है, तो डेथ आपके पुराने पैटर्न्स का हुआ है और डेथ के साथ ही न्यू बिगनिंग है। तो जब आपको जो लग रहा है कि कोई चीज़ें हो नहीं रही है, सब कुछ स्टक पड़ा है, कोई नहीं हो रहा, तो न्यू बिगनिंग आपके जीवन में हो रही है। आपका रिश्ता अगर आपको लगता है खराब हुआ है, कुछ नहीं हो रहा उसमें, तो डियर व्यूवर्स बिल्कुल आपके रिश्ते में आपका रिश्ता एक नया फिर से शुरू होगा। या तो वो किसी नए पर्सन के साथ शुरू होगा, या पुराने पर्सन ब्रांड न्यू होके आपके अनुकूल होके वो आएंगे आपके पास। ठीक है, और आप वापस से एक हैप्पी उसमें रहोगे, एक हैप्पी एनर्जी वाले में रहोगे, क्योंकि डेथ और न्यू मतलब द फूल और डेथ का कार्ड आना बहुत अच्छी बात है कि एक चीज़ का अंत हुआ और वहीं दूसरी चीज़ शुरुआत हो रही है। और ये जो आपका फेज है, थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए और चीज़ें मूवमेंट ले लेंगी अपनी तरीके से। आपको खुद ही पता चल रहा होगा कि चीज़ें आपकी मूवमेंट हो रही हैं, पहले से स्थिति आपकी काफ़ी बेहतर हुई है, क्योंकि अब आप देखिए इस पोजीशन में रहोगे, है ना, आपको बिल्कुल अबंडेंट रहोगे और ये सब चीज़ें आप खुद कमाओगे, अपने पैसों से ये सब चीज़ें आप करोगे। ठीक है, खुद की मेहनत से ये सारा जो साम्राज्य आप अपना है, जो पैसे, जो अच्छे कपड़े, जो अपना खाना, अपने शौक, आप अपने पैसों से, अपनी मेहनत के पैसों से पूरा करोगे। आपके घर में बहुत आसपास जैसे बोला कि आप ना क्योस, आपके आसपास बहुत कोलाहल है और फिर भी आप उसमें अपनी शांति ढूंढोगे। तो देखिए आपके आसपास बहुत कोलाहल है, बहुत झगड़े, बहुत कुछ भी हो रहा है, बट आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आपने अपने मन की शांति ढूंढ ली। इतना सारा कोलाहल हुआ है, आसपास लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, शोर शराबा कर रहे हैं, लूट खसोट कर रहे हैं, ये तेरा ये मेरा, ऐसा क्यों वैसा क्यों। आप इन सब चीज़ों से परे हो चुके हो। अभी आपको केवल अपने मन की धुन, आपको इन सब चीज़ों का कोई फर्क नहीं पड़ता, कोलाहल का कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको अपनी सिर्फ हैप्पीनेस पे अभी फोकस है, आपको ईश्वर पे पूरा भरोसा है, आपको अपनी हैप्पीनेस पे भरोसा है, और आपको पता है कि आप सब चीज़ें सब कुछ कर लोगे, अपने हिसाब से कर लोगे। ठीक है, अब कोई कितना भी शोर मचाए, बट आपका फोकस जो रहेगा वो अपने इमोशंस पे, अपने मेंटल पीस पे रहेगा। आपको बाहर के शोर शराबे से कोई मतलब नहीं रहेगा। और यही यूनिवर्स आपको, डिवाइन एनर्जीज आपको यही मैसेज देना चाहते थे कि आपको ये सब चीजें परेशान नहीं कर पाएंगी। चलिए इस डेक से भी देखते हैं। द हर्मिट, आपका बिल्कुल सोल अवेकनिंग का प्रोसेस चल रहा है। अगर आप ठीक से देखिए तो आपकी सोल अवेकन हो रही है, आप थोड़ा अलग रहना पसंद कर रहे हो, है ना, कट ऑफ हो रही है, आपका हर्मिट मोड चल रहा है। हर्मिट मोड बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जब सोल ग्रोथ हमारी होती है, क्योंकि इसी बीच में आपको डिवाइन एनर्जीज बहुत ज़्यादा टैप इन करती हैं, आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर्स देती हैं, और एट टाइम्स आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज यहीं से बढ़ता है, तभी आप एक गुरु की भूमिका में आओगे। हेल्पिंग हैंड, आपका कोई अपना आपको हेल्पिंग हैंड देगा। द डेविल का कार्ड है, और कोई आपके लिए क्रेव कर रहा है और देखिए आपकी तरफ हाथ बढ़ा रहा है। तो जो इंसान पास्ट में आपसे मुंह मोड़ के गया था, आपके लिए उसने कुछ किया नहीं था, या तो वो इंसान, या तो जो इंसान आपके लिए बना होगा, जिसको डिवाइन भेजेंगे आपके जीवन में, वो आपकी तरफ अपना हाथ बढ़ाएगा।
ठीक है, आपके पास कोई ना कोई हेल्पिंग हैंड ज़रूर आएगा। और मुझे ये कार्ड वो एनर्जी दे रहा है कि जैसे होता है ना कि कोई इंसान कितना भी शराबी हो, कोई इंसान कितना भी जुआरी हो, बट मंदिर के अंदर जाके वो राम राम ही करता है, या वो अपने मतलब अपने ईष्ट को ही याद करता है। जो भी धर्म के लोग हो, सब अपने अपने धर्म से देखिएगा, है ना। कोई कितना भी नास्तिक हो, बट वो एक रिलीजियस प्लेस पे जाता है, वो मंदिर में जाता है, तो वो भजन ही करता है, वो वही करता है। उसकी जितनी भी गंदी चीजें हैं वो सब बाहर रह जाती हैं, है ना। तो अगर कोई नार्सिसिस्ट इंसान भी है, कोई डेविलिश इंसान भी है, तो अब आपकी ऊर्जा के संपर्क में आके वो भी इंसान अच्छा हो जाएगा। कम से कम आपके साथ वो अच्छा रहेगा। दुनिया के लिए वो कुछ भी होगा, बट वो आपके साथ इंसान वो अच्छा रहेगा। और ये आपकी ऊर्जा का कमाल है। आप इस चीज को फील करिएगा, ठीक है। ये वीडियो जब आपको मिलेगा उसके बाद आप नोटिस करिएगा कि कोई इंसान कितना भी बुरा क्यों ना हो, बट वो आपके साथ अच्छा रहेगा, आपके साथ वो अच्छा करेगा, क्योंकि ये आपकी ऊर्जा का कमाल होगा, ये आपकी पॉजिटिविटी का कमाल होगा, ये आपके आसपास दिव्य शक्तियों के प्रेजेंस का कमाल होगा। तो भले कोई भी डेविल हो, फिर भी वो आपकी तरफ हाथ बढ़ाएगा और आपको हेल्प करने के लिए तत्पर रहेगा, बिल्कुल, ठीक है। और कोई इंसान आपके लिए बहुत क्रेव कर रहा है, आपको बहुत याद कर रहा है, बहुत मिस कर रहा है, उसको आपसे बहुत अट्रैक्शन हो रहा है। द लवर्स, आप लोग सोलमेट एनर्जी के वो हो, आप लोग एक दूसरे के लिए ही बने हुए हो, आपको कोई अलग नहीं कर सकता। तो अगर आपको लगता है कि आपका रिश्ता खराब हो गया है या कुछ हो नहीं रहा है उसमें, तो ज़रूर होगा डियर व्यूवर्स, क्योंकि आप लोग एक दूसरे के लिए ही बने हो। आप लोगों का सोलमेट का कनेक्शन है, आप लोग पास्ट लाइफ से एक दूसरे को जानते हो, ठीक है। नाइट ऑफ वेंट्स, तो आप लोग बिल्कुल अपनी धुन में हो और आपको अपनी धुन में ही रहना चाहिए। जितना आप खुशी उसमें रहोगे, हाई वाइब्रेशंस में रहोगे, उतनी ही पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करोगे। और आपसे वही बोला ना कि आज जो हम टाइटल जिस पे हम बात कर रहे हैं, कि आपके आसपास जितना भी कोलाहल क्यों ना हो, आपके अंदर एक शहनाई बजेगी। तो आप अपनी एक धुन में रहोगे, कितना भी कोलाहल बाहर होने दो, आप अपनी धुन में मगन रहोगे, आपके दिल में शहनाई बजेगी, क्योंकि आपने अपनी खुशियों का रास्ता ढूंढ लिया है। आपको पता चल गया है कि या तो आप नाम जप करते हो, या तो आप अपने मन में कुछ ना कुछ ऐसा सोचते रहते हो, कुछ पास की अच्छी चीजें, या अपने यंग एज की चीजें, अपने टीन एज स्कूल डेज की चीजें, ऐसा कुछ आप सोचते रहते हो और उसमें धुन में मगन रहते हो, खुश रहते हो आप, है ना। तो अब बाहर किसी को कुछ भी करने दो, आप अपनी धुन में मगन हो। और इसी पाथ पे ईश्वर आपको लाना चाहता था, क्योंकि ये रास्ता, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर आया है, ये एक दिन या एक महीने में नहीं आ सकता था, है ना। इसके लिए सालों लग जाते हैं। तो अगर आपको लगता है कि इतना लंबा समय क्यों वो हुई, तो ये सबकी, मैं यहाँ पे बोलूंगी कि ये सबकी लर्निंग कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। क्लास में कोई बच्चा पढ़ता है तो किसी बच्चे को 1 घंटे में समझ में आ जाता है, किसी को 1 महीने में समझ में आती है वो बात, और कोई जिंदगी भर तक शायद वो क्वेश्चन का जवाब नहीं समझ पाता, है ना। तो ये वही चीज है, जो इंसान जितना जल्दी अपना लेसन सीख लेता है, वो उतनी ही जल्दी सोल ग्रोथ में आगे बढ़ जाता है, एक नेक्स्ट लेवल पे बढ़ जाता है। और जो जितना देर से सीखता है, वो उसको धीमे धीमे वो चीजें मिलती हैं, बट मिलती जरूर है, क्योंकि ईश्वर किसी को बीच में आधा अधूरा कभी नहीं छोड़ता, आर्या पार करता है ना। तो जब वो आपको यहाँ तक लेके आया है इस जर्नी में, तो वो आगे भी आपका बेड़ा पार लगाएगा जरूर, वो बीच में नहीं छोड़ेगा। बट यहाँ पर आपकी ड्यूटी है कि आप ज्यादा से ज्यादा अपनी गलतियों से सीखने की कोशिश करो, अपनी ट्रेनिंग से सीखने की कोशिश करो, यूनिवर्स की भाषा, वो क्या बोलना चाह रहे हैं उसको समझने की कोशिश करो, वो आपसे क्या करवाना चाहते हैं उसको समझने की कोशिश करो। और जितनी जल्दी आप ये समझ लोगे, उतनी ही जल्दी आप इस जर्नी में आगे बढ़ जाओगे। एक सिंगल कार्ड लूंगी। तो आप जो बहुत ज्यादा फाइनेंसिस की चिंता कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं देखो फाइनेंसिस की चिंता करते हुए दिख रहे हो मुझे, फाइनेंसिस की चिंता आप जो कर रहे हो, तो आपको नहीं करने की जरूरत है, क्योंकि आप एक अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहे हो, और आप वापस से अपनी क्वीन वाली पोजीशन में आओगे। जो आपने जहां पर भी इन्वेस्टमेंट किया है, पैसों का हो या इमोशंस का हो, टाइम का, जो भी हो, उसका रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा और आप अपनी पोजीशन में वापस आओगे, ठीक है।
तो ईश्वर आपको यहाँ पर यही बताना चाह रहे हैं कि आप चिंता मत करो, जो चीज़ें आपके लिए बनी है वो आपको सही समय पे मिल जाएंगी। आपकी पोजीशन भी, आपका पैसा भी, आपको पैसा भी और प्यार भी, सब कुछ आपको मिलेगा। तो आप बिल्कुल धैर्य रखो और आपका जो धैर्य है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। एक इसमें से मैसेज लेती हूँ, आपको डिवाइन क्या बोलना चाहते हैं, क्या गाइडेंस है आपके लिए। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। तो देखिए बिल्कुल जो जिन चीज़ों को आप सोच रहे हो कि कंक्लूजन नहीं निकल रहा, कोई चीज़ नहीं हो रही, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, चीज़ें ऐसी हुई हैं, तो कंक्लूजन निकलने वाला है। ठीक है, विद इन रीच है ये। तो बहुत जल्द आपकी समस्याओं का समाधान होगा। जो चीज़ें आप सोच रहे हो कि कुछ चीज़ें हो नहीं रही हैं, तो ज़रूर होंगी। ठीक है, मुझे ये भी कार्ड दिख रहा है, मैं लूँगी। पावरफुल चेंज, आपके जीवन में एक पावरफुल चेंज आ रहा है। कंक्लूजन, आपकी समस्याएं बहुत खत्म होने पे हैं और आपके जीवन में एक पावरफुल चेंज आ रहा है। तो आप चेंज के लिए तैयार हो जाइए। मैं बस ये बोलूँगी, क्योंकि बहुत लोग मैनिफेस्ट करते हैं कोई चीज़ को, बट उस चीज़ के लिए रेडी नहीं होते वो। तो जब तक आप अंदर से रेडी नहीं होगे, तब तक वो चीज़ डिवाइन आपको नहीं देगा। ठीक है, चलिए हम डाउनलोड्स देखते हैं। डाउनलोड्स में ईश्वर आपको क्या बताना चाहते हैं। वर्शिप डेली, तो आपको रोज पूजा करनी है। ठीक है, जो कोई भी नहीं करता है तो करना शुरू कर दीजिए। और अगर आपको टाइम नहीं मिलता है तो एटलीस्ट थोड़ा सा आंख बंद करके ईश्वर को याद कर लीजिए। आई लाइक योर हेयर स्टाइल, किसी को आपकी हेयर स्टाइल, थोड़ा कैमरे के सेटअप में थोड़ा वो है, ऐसा आप देख लीजिए। आई लाइक योर हेयर स्टाइल, तो किसी को आपकी हेयर स्टाइल बहुत पसंद है। यू आर ऑलराउंडर, तो आप ऑलराउंडर हो और ईश्वर भी आपको देख पाए हैं, आप ऑलराउंडर हो और ईश्वर भी आपको यही बनाना चाहते हैं। इसीलिए आपकी इतनी ट्रेनिंग और इतना सब कुछ हो रहा है। उन्होंने आपका हाथ भी पकड़ के रखा है और आपकी ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, बट आपका हाथ भी पकड़ के रखा है। उन्होंने आपको अकेला नहीं छोड़ा है। मंदिर जाया करो, सिर्फ बाहर से हाथ मत जोड़ो। डियर व्यूअर्स, देखिए आपके लिए कितने सिग्निफिकेंट मैसेज आ रहे हैं। पहले आया कि पूजा किया करो और अभी आया कि मंदिर जाया करो, बाहर से हाथ मत जोड़ा करो। तो ये स्पेसिफिक मैसेज है। अगर आप लोग नहीं जाते हो तो प्लीज जाइए। मिस यू बैडली, कोई आपको बहुत बुरी तरीके से याद कर रहा है। देखिए कार्ड में भी निकल के आया था कि कोई आपको बहुत क्रेव कर रहा है, कोई आपको पाना चाहता है, किसी को आपकी हेयर स्टाइल पसंद है और कोई आपको बहुत बुरी तरीके से याद कर रहा है। आपको बजरंगबली की कृपा प्राप्त है। तो आप बजरंगबली के भक्त, मुझे ये भी दिख रहा है, ये भी लूंगी। आपको बजरंगबली की कृपा प्राप्त है और बिल्कुल जय श्री राम, जय बजरंगबली। ठीक है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है और थोड़ी बहुत जो कमी है ईश्वर खुद बता रहा है कि आप उनकी पूजा करिए, तो आपको थोड़ा सा रिजल्ट और अच्छा मिलेगा। 11-11 की एनर्जी निकल के आई है। सेलिब्रेशन की एनर्जी है, एक अच्छे जो शहनाई की एनर्जी है ना। 11-11 बहुत ही ऑस्पिशियस नंबर है। तो ईश्वर को बिल्कुल धन्यवाद कहना मत भूलिएगा। स्पेल इज रिमूव्ड, तो स्पेल आपके रिमूव हो चुके हैं। और जिस अभी देखिए बजरंगबली की कृपा निकल के आई थी कि बजरंगबली की कृपा आपको प्राप्त है और अभी मैसेज आया कि आपकी स्पेल जो है वो रिमूव हो चुके हैं। तो बिल्कुल जब बजरंगबली की कृपा है तो स्पेल वगैरह का कोई काम नहीं है। और आप हाई वाइब्रेशंस पे हो तो वैसे भी कोई स्पेल आप पे काम नहीं करेगा। डिवाइन इज एयर लिफ्टिंग यू, मैं आई थिंक देख पा रहे हो आप, इधर कर लो। ठीक है, तो डिवाइन आपको एयरलिफ्ट कर रहा है और बिल्कुल ये मैसेज कंफर्मेशन के तौर पे लीजिए, क्योंकि आज जो हम रीडिंग कर रहे हैं कि डिवाइन हर जगह आपके पास एक इनविजिबल हाथ है, एक अदृश्य हाथ है
जो आपके पास हर तरफ से आपकी सहायता कर रहा है, जो हर पल आपके साथ खड़ा हुआ है। ठीक है, तो डिवाइन आपको एयरलिफ्ट कर रहे हैं। जैसे अगर हम ट्रेन में जाते हैं, हमको जो टाइम लगता है, और हम एरोप्लेन से जाते हैं तो हमें जो टाइम लगता है, तो ईश्वर ने आपको सीधे ये समझ लीजिए फ्लाइट की टिकट कटवा दी है। तो आपको जो चीज़ें देर से मिलनी थी अब वो बहुत जल्दी मिलेंगी, क्योंकि डिवाइन एनर्जीज ने आपको एयरलिफ्ट किया है। उनकी बिल्कुल कृपा है आपके ऊपर। बिल्कुल जितना उनका आप शुक्रिया अदा कर सकते हैं डिवाइन एनर्जीज का, बिल्कुल करिए, बिल्कुल करिए। वो आपके लिए बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं, जितना आप सोच भी नहीं सकते हो, वो उस लेवल का वो काम कर रही हैं आपके लिए। अभी आपके ऊपर है, आप पहचानते हो कि नहीं पहचानते हो। आपके हेटर्स अब आपके फॉलोवर्स बन गए हैं, आपको कॉपी कर रहे हैं। तो देखिए, बिल्कुल आपसे जो लोग चिढ़ते थे अब तक, जो आपके अंदर कमियां गिनाते थे, जो आपको एकदम ग्रांटेड लेते थे, अब वो आपके फॉलोवर्स बन गए। अब वो आपको फॉलो कर रहे हैं। अब वो या तो आपसे सामने सामने बात करना चाहते हैं, आपके बारे में जानना चाहते हैं, या पीछे से आपको स्टॉक करते हैं और आपके बारे में पता करते हैं और आपको फॉलो करते हैं कि आप कर क्या रहे हो, कैसे क्या आप सक्सेसफुल कैसे हो रहे हो, आप इतने खुश कैसे रह रहे हो। ठीक है, और आपको कॉपी करना चाह रहे हैं वो। तो आपकी हाई वाइब्रेशंस और ईश्वर की कृपा ही है ये सब, कि आपके जो हेटर्स हैं, जो आपसे चिढ़ते थे, अब वो आपके फॉलोअर्स बन गए हैं, आपकी नकल कर रहे हैं वो। मटके में जल भरकर रखो। तो जिस किसी के भी घर में मटका खाली रखा हुआ है, उसमें जल भरकर रखिए, और अगर जल नहीं भर सकते हैं तो उसे उल्टा करके रखिए, खाली मत रखिए। घर के चप्पल जूते मुख्य द्वार पर क्यों रखते हो? तो ये भी स्पेसिफिक मैसेज है, और प्लीज आप ये मत करिएगा, घर के मुख्य द्वार पर चप्पल जूते मत रखा करिए, है ना। थोड़ा साइड में कर दिया करिए, या कहीं क्लोज्ड उसमें करके उसको कवर कर दिया करिए। किसी कबर्ड ऐसी रखिए जिसमें कवर होके वो रख सके। मुख्य द्वार पे मत रखिए चप्पल जूते। गणपति जी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, सब अच्छा होगा। गणपति बप्पा मोरया। और गणपति जी बिल्कुल आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, और उनकी कृपा जब वो साथ में है तो सारे विघ्न तो वो विनाश करेंगे ही, विघ्नों का। ठीक है, तो गणपति जी को थैंक यू बोलिए, शिव शक्ति को थैंक यू बोलिए, यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए, बजरंगबली को थैंक यू बोलिए, एंजेलिक टीम को, स्पिरिट गाइड्स को थैंक यू बोलिए। सब डिवाइन एनर्जीज आपके साथ काम कर रहे हैं, सब अच्छा होगा, वो आपको कंफर्मेशन दे रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि कितने सारे डाउनलोड्स हैं उसमें। अगर ऐसे दिव्य शक्तियों के इतने ज़्यादा मैसेजेस निकल के आ रहे हैं तो आपको कितनी कृपा प्राप्त है उनकी। एक और लूंगी, उसके बाद हम वीडियो को बंद करेंगे। हरे रंग का इस्तेमाल ज़्यादा शुरू कर दो, खाने में व पहनने में भाग्य उदय होगा। तो देखिए, वो आपको यहाँ पे गाइडेंस भी दे रहे हैं कि हरे रंग का खाने में और पहनने में इस्तेमाल करना शुरू कर दो, इससे आपका भाग्य उदय होगा, आपका हार्ट चक्र भी एक्टिवेट होगा, आप हर डिवाइन ब्लेसिंग्स को रिसीव करने के मोड में होगे। तो डियर व्यूवर्स, बहुत ही अच्छी, मतलब कितना अच्छा गाइडेंस दिया उन्होंने, कंफर्मेशन दिया इन मैसेजेस के थ्रू कि वो आपके साथ भी हैं, और आपको क्या चीज़ें फॉलो करनी है, क्या गाइडेंस फॉलो करना है, उन्होंने वो भी आपको बहुत ही क्लियर होके बता दिया। तो डियर व्यूवर्स, अब मैं चलती हूँ, मैं फिर आऊँगी किसी और नई रीडिंग के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्ते।